हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो कारक की प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे अगले प्रश्नों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए संस्कृत में आवश्यक हैं। तो आइए देखते हैं। कारक कहा जाता है तो कारक क्रिया निर्वर्तयति करोति इति कारकम, क्रियाजनकत्वम कारकम, क्रियानहित्वम कारकम कारकत्वम। तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण नहीं है, इसका हो जाएगा तटः तटम। इसका आंसर हो जाएगा तटः तटम, प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण नहीं है। नियत लिंग प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं, तो श्री कृष्णा ज्ञानम ये सब हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है, तो उच्चय है और नीचय है, ये दोनों हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण नहीं है, तालह। इसका आंसर हो जाएगा तालह। परिमाण मात्र का उदाहरण है, तो द्रोणो व्रीहि। वचन मात्र का उदाहरण नहीं है, ये नई शब्द पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कभी कभी हम लोग पेपर सॉल्व करते हुए नहीं समझ पाते हैं कि नहीं है कि क्या है, ध्यान ही नहीं देते, तो इसमें मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकलव्य। एकलव्य वचन मात्र का उदाहरण नहीं है, तो एकलव्य है। हे राजन सार्वभौमो भव, यहाँ राजन पद में किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा संबोधनी चा। अगला है इत्याहु कारकाण षट के अंतर्गत परिगणित नहीं है, तो संबोधन और संबंध ये दोनों कारक के अंतर्गत संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण कहा जाता है, तो ये अलिंग और नियत लिंग। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, यह कथन किसका है, तो भट्टोजी दीक्षित का। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र में कितने पद हैं, तो द्विपदम। प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र है, तो उपर्युक्त दोनों, यानी कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने चा, ये हो जाएगा इसमें उपर्युक्त दोनों। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, यहाँ कर्तु पद में विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। विभक्ति द्विविधा इसके अंतर्गत परिगणित है, तो कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला है आड्यंत अवस्था के कर्ता की ईडंता अवस्था में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो हो जाएगा इसका आंसर री। गति बुद्धि प्रत्यय वसनार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ामणि कर्ता सड़ाव। अगला हो जाएगा नी और वह धातुओं के आड्यंत कर्ता की ईडंता अवस्था में कर्म संज्ञा का निषेध करने वाला वार्तिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीव ह्योर्न। आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि अधिसिंह अस्था साम कर्म अभिनिविष्ट उपान्व्यांग वशा। इस उपसर्ग के योग में सिंह अस्था और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधि। अभि और नि उपसर्ग पूर्वक किस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, तो विष। अगला है किन अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो अंतरा अंतरेण और धिक,
ये तीनों में होता है तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अत्यंत संयोग अर्थ होने पर कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों से फल प्राप्ति न होने पर कौन विभक्ति होती है? तो द्वितीया विभक्ति। किस पद के योग में द्वितीया विभक्ति नहीं होती है? तो आई और भो। अगला है अभितः केशवम गोपाः गावस्तम परितः स्थिताः समया तम स्थिता राधा निकषा ताम सखी जनः। यहाँ किस वार्तिक से द्वितीय विभक्ति हुई है? तो हो जाएगा अभितः परितः समया निकषा प्रतियोगे अपि। इसका आंसर ई हो जाएगा। सह साकम सार्धम समम सत्रा आदि के योग में अप्रधान में किस विभक्ति का विधान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। एना अंगविकारा सूत्र का उदाहरण है तो अक्षरा काढ़ा पादीन खंजा पृष्ठेन कुब्जा ये तीनों है तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इत्तम भूत लक्षणे सूत्र से तृतीय विभक्ति का विधान किया गया है तो जटा विस्तापसा आकृत्या सूरः वेषेण्यति यानी उपर्युक्त सभी में। हेतु सूत्र से अर्थात कारण में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें हो जाएगा तृतीया विभक्ति। पुण्येन दृष्टो हरि में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधान है? तो हेतु। अपवर्गे तृतीया इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा मासम अधीते। अगला क्वेश्चन हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधान नहीं हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा जटाभिस्तापसः। प्रकृत्यादिभ्या उपसंख्यानम इस वार्तिक से तृतीया विभक्ति का विधान नहीं हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छय दिव्यति। अगला है पृथक संस्कृतम नैव संस्कृतिः विना संस्कृतिम नैव भारतम नाना भारतात् ज्ञेयं सृष्टिः अतः संस्कृतम अतः संस्कृतम। यहाँ किन पदों के योग में द्वितीया और पंचमी विभक्ति का विधान किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा पृथक बिना नाना तीनों उपर्युक्त सभी। धारेरुत्तमर्णः इस सूत्र में उत्तमर्णः पद का क्या अर्थ है? तो ऋण देने वाला। इसका आंसर हो जाएगा ऋण देने वाला। उत्तमर्ण की संज्ञा होती है तो संप्रदान। पुष्पेभ्यः स्पृहयति यहाँ पुष्प में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? स्पृहे रेप्सितः से। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय या इनके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रतिकोप किया जाए उसकी क्या संज्ञा होगी? तो संप्रदान संज्ञा होगी। तादर्थे चतुर्थी वाच्या इस वार्तिक से किसमें चतुर्थी का विधान हुआ है? तो काव्य में से उपायदारु मुक्ते हरिम भजति ये तीनों हो जाएगा। इसका आंसर उपर्युक्त सभी में। अगला है जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा की जाए जिससे रोका जाए और जहाँ प्रमाद किया जाए उसकी क्या संज्ञा होगी? तो अपादान संज्ञा होगी। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम इस वार्तिक का उदाहरण है तो पापात जुगुप्सते पापात विरमति धर्मात प्रमाद्यति तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला है डरना और रक्षा करना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा करनी हो उसकी क्या संज्ञा होगी? तो अपादान संज्ञा होगी। अपादान संज्ञा किस सूत्र से होगी? तो भीत्रार्थानाम भय हेतु जनिकर्तु प्रकृति भुआ प्रभवा ये तीनों हो जाएगा। आंसर उपर्युक्त सभी। भीत्रार्थानाम भय हेतु इस अपादान संज्ञक सूत्र का उदाहरण है तो इसका उदाहरण हो जाएगा चौरात विभेति और चौरात त्रायते उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। वारणार्थानाम ईप्सितः इस सूत्र से रोकना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में ईप्सित अर्थात जिससे रोकना अभीष्ट है उसकी क्या संज्ञा होगी? तो अपादान संज्ञा होगी। यवेभ्यो गाम वारयत यहाँ यव शब्द की अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो वारणार्थानाम ईप्सितः
इसका आंसर हो जाएगा। अगला है मातुर्निलीयते कृष्णा, यहाँ मातुः में किस विभक्ति का प्रयोग है? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति, इस सूत्र से छिपने वाला जिससे अपना अदर्शन चाहता है उसकी क्या संज्ञा होगी? तो अपादान संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन, आख्यातोपयोगी सूत्र द्वारा नियम पूर्वक विद्या ग्रहण के विषय में आख्याता पढ़ाने वाले व्याख्याता की क्या संज्ञा होगी? तो अपादान संज्ञा। आख्यातोपयोगी यह कैसा सूत्र है? तो ये संज्ञा सूत्रम है, ये एक संज्ञा सूत्र है। आख्यातोपयोगी सूत्र का उदाहरण है तो उपाध्यायात अधीते, गुरु अधीते, संस्कृत भूषणात अधीते, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है आख्यातोपयोगी सूत्र में आख्याता पद का क्या अर्थ है? तो इसमें हो जाएगा अध्यापिता, व्याख्याता, प्रवक्ता, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं स्किप करती हूँ, इसके अगले पार्ट को मैं कल अपलोड करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और अगर वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर हमको बताइए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।